सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर का पोर्शन है हमारे पास, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, चलिए सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमारे पास एनसीईआरटी ने जो अपडेटेड एनसीईआरटी है बेटा, उसके अंदर ना कुछ टीएस मेंशन करके रखे हैं, लाइक वी कैन से ट्रांसवर्स सेक्शंस। ठीक है, हमें ना यहाँ पे आज जो ट्रांसवर्स सेक्शन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है बेटा डाइकॉट रूट का, डाइकॉट रूट का। ठीक है, तो चलिए इसको वन बाय वन करके हम ढंग से ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे जो भी डायग्राम का पोर्शन है, थियरी वाला पोर्शन है, वो साथ साथ क्लैरिफाई करता जाऊँगा। चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दे रखा है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको कहा जाता है बेटा एक्सटेंशन। दीज आर द एक्सटेंशंस। किसकी एक्सटेंशन बोले तो एलोंगेशन। किसकी एक्सटेंशन है बेटा? एपिडर्मिस की। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और रूट हेयर्स होते कैसे हैं हमारे पास? दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर हेयर्स। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो, यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर्स। ये करते क्या हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं किसको? सैप के एब्जॉर्प्शन को। राइट, सबसे पहले तो ये पॉइंट दिमाग में हो गया। सेकंड, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन्ड है वो किसकी है? एपिडर्मिस की। देखिए एपिडर्मिस जो है आप लोग जानते हो उसके सेल्स कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज एलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस। तो एपिडर्मिस जो है हमेशा ही पैरेनकाइमेटस होती है और एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। एक चीज़ और, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। और अगर ये आउटर मोस्ट लेयर होगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये होती कैसी है। इट इज़ प्रोटेक्टिव, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, मैंने क्या बोला? एपिडर्मिस जो है एलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। प्लस एपिडर्मिस जो होगी ना रूट के अंदर, दैट इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड, मतलब हमेशा एक ही लेयर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। राइट, इसके बाद हमारे पास मेंशन करके रखा है दोस्तों कॉर्टेक्स। चलिए कॉर्टेक्स की बात करेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। जो कॉर्टेक्स होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है बेटा, मल्टी लेयर्ड होगा। और कैसा होगा? इट इज़ ऑल्सो पैरेनकाइमेटस, इट इज़ पैरेनकाइमेटस। अब देखो यहाँ पे सेल्स देख पा रहे हो आप लोग, सेल्स के बीच में देखिए खाली खाली स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना है कॉर्टेक्स के अंदर इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस जो होगा, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट। ये जो कॉर्टेक्स है ध्यान से ज़रा देखते जाइएगा, इसके जस्ट इनर एक और इनर मोस्ट कॉर्टेक्स होता है, दैट इज नोन एज इनर कॉर्टेक्स। और उस इनर कॉर्टेक्स को हम लोग बोल देते हैं बेटा एंडोडर्मिस। अब नीट में एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ये जो एंडोडर्मिस है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एंडोडर्मिस का कोई सेल है, तो इसके सेल पे टेंजेंशियल वॉल पे, और ये वाली होगी रेडियल, रेडियल वॉल पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होगा, अ केमिकल इज प्रेजेंट, और उस केमिकल को बोला जाता है बेटा हमारे पास सुबेरिन। और ये जो सुबेरिन होता है इट इज़ अ वाटर रेजिस्टेंट बैंड। राइट है, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रख लेना है जो एंडोडर्मिस है इट कंटेन्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैसी वॉल्स के ऊपर? ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स। एंडोडर्मिस जो है उसको इनर कॉर्टेक्स बोला। इनर कॉर्टेक्स में रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है सुबेरिन, जो वाटर रेजिस्टेंट बैंड की तरह काम करता है। राइट, अब इस एंडोडर्मिस की बात करो, ये ज़्यादातर सिंगल लेयर्ड ही होती है, बट ज़रूरी नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा बच्चों उसको बोला जाता है स्टील। स्टील मीन्स पेरिसाइकल, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड पिथ।
अगर मैं डाइकॉट रूट के देखो पिथ की बात करूँ, पिथ ये वाला पोर्शन है सेंटर वाला, ठीक है, तो यहाँ पे पिथ जो होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल पिथ वर्ड यूज़ करना है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा ये पिथ होती क्या है, पिथ इज पैरेनकाइमा, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो पैरेनकाइमेटस सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट सेंटर, दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर, राइट। पिथ जो है इसके बाहर की तरफ को हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अगर आप डाइकॉट रूट की बात करो तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों हैं, बट रेडियल अरेंजमेंट है। रेडियल का मतलब क्या है, देखिए ऐसे, और यहाँ पे क्या रखना है, मेटाजाइलम प्रोटो प्रोटो प्रोटो, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मेटाजाइलम मेटाजाइलम। मतलब जैसे मैं बाहर की तरफ को जा रहा हूँ, आई वन से टुवर्ड्स द पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल की तरफ को मुझे बड़ा वाला जाइलम दिख रहा है, दैट इज नोन एज मेटाजाइलम, और अंदर की तरफ मुझे छोटा सा जाइलम दिख रहा है, दैट इज प्रोटोजाइलम। और अगर कोई बोलता है व्हाट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल, ये था जाइलम और देखिए ये है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन अलग अलग रेडियस। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियल वेस्कुलर बंडल सोच के दिमाग में आएगा कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे याद रख लेना है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस, याद रख लेना प्लीज, अलग अलग रेडियस पे हैं। और ये वाली जो कंडीशन मैंने क्या बोली, सेंटर में पिथ है, पिथ के सराउंडिंग में प्रोटोजाइलम है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम है, दैट इज नोन एज एक्सार्च वेस्क्यूलर बंडल या एक्सार्च कंडीशन, राइट। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया, रूट हेयर एक्सटेंशन होती है एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस से निकलने वाली है, एपिडर्मिस एलोंगेटेड पैरेनकाइमा होता है, आउटर मोस्ट लेयर है एंड प्रोटेक्टिव का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, पैरेनकाइमेटस होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। इनर टू दिस इज एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अलावा यहाँ से लेके एंड तक जितना भी है दैट इज स्टील। जाइलम एंड फ्लोएम के लिए मैंने वर्ड यहाँ पे एक यूज़ किया आप लोगों को, एक्सार्च जाइलम की कंडीशन है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो पिथ है वो स्मॉल है, बट और स्मॉल पिथ के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, याद रख लेना, इनकॉन्स्पिक्वस। इनकॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या होता है, स्मॉल, कॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या होगा, लार्ज। होपफुली मैंने विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको ये समझाने का ट्राई किया है। अगर आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और स्टिल अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन डू आस्क मी। थैंक यू एंड सो मच, गुड डे।